अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। साहेब कहते हैं, भंवरे उड़ गए और जिस स्थान पर भंवरे बैठे थे उसी स्थान पर बगुले आकर बैठ चुके। कबीर जैसा बड़ा संत भंवरे और बगुले की बात कर रहे। भंवरे बगुले से कबीर को क्या लेना देना है, लेकिन कबीर सांकेतिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, भंवरे काले रंग के होते हैं, बगुले सफेद रंग के होते हैं। अर्थात हे इंसान, तेरे काले बाल चले गए और काले बाल की जगह पर बगुले जैसे सफेद बाल आकर बैठ गए। अर्थात धीरे धीरे तेरा बचपन बीत गया, तेरी जवानी निकल गई और बुढ़ापा आ गया। ये वृद्धावस्था असहाय अवस्था है, युवावस्था समर्थ अवस्था है, बाल्यावस्था अज्ञान की अवस्था है। बचपन में बोध नहीं होता है, क्रोध बहुत होता है। जवानी में होश नहीं होता है, मनुष्य बेहोश रहता है। और बुढ़ापा में शरीर निर्बल हो जाता है, समझ आती है तो शरीर साथ नहीं देता है। बचपन और जवानी का अनुभव, एक्सपीरियंस कलेक्शन होता है, तब तक शरीर अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है। अंतिम अवस्था का नाम मृत्यु अवस्था है। मृत्यु को भी एक अवस्था कहा गया है और इस संसार का नाम मृत्युलोक है। ये अमरलोक नहीं है। देखिए, इस जगत के नाम से ही संकेत मिल जाता है कि यहाँ जो जन्म लिया है वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम है, जिसको जीवन कहते हैं, वो सबको बराबर नहीं मिलता है। किसी को थोड़ा जीवन मिलता है, किसी को लंबा जीवन मिलता है और किसी को 50 साल की जिंदगी मिलती है। ये जन्म मृत्यु के बीच के वक्त में ही आपको कुछ करना है। स्वयं शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भी व्यवस्था करना है, प्लस साथ में दूसरों के लिए भी कुछ करके जाना है। क्योंकि मनुष्य एक बृहद बुद्धिमान व्यक्ति है। ये अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता है। मनुष्य की बुद्धि बहुत सी उलझनों में खत्म हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, आलस्य, नशा, व्यसन, झूठ, प्रपंच, लड़ाई झगड़ा, मुकदमाबाजी, अधिक नींद लेने की आदत, बीमारी, रोग व्याधि, घर का कलह कलेश और मन का उत्पात, खुराफात, फालतू बात, इसमें जिंदगी का बहुत सारा समय बीत जाता है। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस्य निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। गौर करिए, हम क्या करते हैं। सवेरे सोकर उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, आप पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं
और फिर कुछ खेत में काम करते हैं, कुछ दुकान पर काम करते हैं, कुछ साफ सफाई करते हैं। तब तक भूख लग जाती, नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं, फिर स्नान आदि करके फिर भोजन खाते हैं। फिर कहते हो थोड़ा सुस्ती लग रही, आराम करते हो। फिर थोड़ा सा कुछ इधर उधर काम करते हो। फिर शाम हो जाती है, बाजार से सब्जी ले आते हो, फिर पका लेते हो, खा लेते हो, फिर थक जाते हो, सो जाते हो, फिर सवेरे उठ जाते हो, फिर वही सिस्टम चालू हो जाता है। शायद इसी का नाम है जिंदगी, जो लोग एक सर्कुलेशन में जी रहे हैं। और इसी बीच में आपको परोपकार भी करना है, धर्म भी करना है, भक्ति भी करना है, दूसरों को भी संभालना है, रिश्तेदारों को भी संभालना है, समाज को भी संभालना है, हिंदू धर्म की रक्षा भी करना है, भारत देश की भी रक्षा करना है। जिस देश में आप हैं, ये देश भी चारों तरफ से खतरे में ही है। अड़ोस पड़ोस के देशों का नज़र है इस देश के ऊपर कि भारत का कैसे टुकड़ा किया जाए। अभी तक भारत देश के 15 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन आपको सब पता भी नहीं है कब कौन टुकड़ा हुआ है, और फिर से इसका और टुकड़ा होने की तैयारियां भी चल रही है। देश की रक्षा भी करनी है, गौ सेवा भी करनी है, और साथ में प्रवचन भी सुनना है। कितने लोगों की जिंदगी में तो कहते हैं कि मरने का भी टाइम नहीं है। अब मरने का टाइम नहीं है तो मरेंगे कैसे? तब तो अमर ही रहेंगे। मरने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, बिस्तर का इंतजाम करते करते विश्राम करने का टाइम नहीं बचा है, और भोजन का इंतजाम करते करते भोजन खाने के लिए भूख नहीं बची है। बहुत प्रॉब्लम्स जीवन में है, बीमारियां अलग से घेर कर रखे हैं आपको। लक्ष्य बहुत से हैं, तमन्नाएं बहुत सी हैं, सोचा बहुत कुछ था, पर सब इंतजार में समय जा रहा है। तो साहेब समझाते हैं, भंवर उड़े बग बैठे, भौरे उड़ गए बगुले बैठ गए, अर्थात काले बाल चले गए, सफेद बाल आ गए, अर्थात बचपन और जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया है। अब बुढ़ापा में भी बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। इसमें बहुत से महात्मा लोग भी गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं। मैं भी दक्षिणा दूंगा तो इनकी 10-20 दिन तम्बाकू चल जाएगी। ये भी कहेंगे दयालु है असंग साहब, कम से कम 15 दिन के लिए तम्बाकू का इंतजाम कर दिया है। अब इन महात्माओं से मेरा निवेदन है कि आप संत हैं, आपके पास में कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल तिसे दुखदाई है। गृहस्थ व्यक्ति को भी नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा केवल एक आदत है, और जो आदत बन जाती है उसको बार बार दोहराने का मन होता है, और जिसे बार बार रिपीट करने का मन हो, पुनरावृत्ति करने का मन हो, उसे आदत कहते हैं। और आदत कोई भी हो, आदत हमेशा दुखदायी होती है। इसलिए संतों से विनम्र निवेदन है कि आज से तंबाकू खाना भी छोड़ें, और गांजा पीना भी छोड़ें, और बीड़ी पीना भी छोड़ें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, चेहरा भी सुंदर रहे आपका, दांत भी साफ रहें, और धर्म का धन धर्म में ही लगाएं, धर्म का धन गांजा भांग में न लगाएं। ये प्रार्थना की जा रही है। क्योंकि याद रखना, साधु जीवन में स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन जब मन नशा व्यसन में फंस जाता है तो भगवान का भजन तो नहीं होता है। हर समय वही नशा व्यसन की आदत को दोहराने में ही समय गुजर जाता है।
भूत प्रेत चुड़ैल मरही मशान नटवीर खवीस जिंद परिंद ओझा वेगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साती शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन ग्रहण नक्षत्र अंधविश्वास पाखंड आडंबर ढोंग ढकोसला, ये सब टुनही टुनहा, ये सब झूठा होता है। इसके चक्कर में कभी मत पड़े। महिलाओं के ऊपर ज़्यादा अला बला आती है, बाहर की हवा आती है, और पुरुषों के ऊपर भीतर की हवा रहती है, इनके ऊपर बाहर की हवा रहती है। हवा हवा में पूरा घर हवा महल बन गया है। अब हवाई उड़ान चल रही है, महिलाएं खूब सिर पीटती हैं। मैं मध्य प्रदेश में सत्संग कर रहा था। ये ध्रुव प्रहलाद की जो कहानी है, ध्रुव का गांव है, वो प्रहलाद ध्रुव की जो कहानी शास्त्रों में आती है। ध्रुव के पिता उत्तानपाद थे। उत्तानपाद के नाम से उत्तनवाड़ नाम का गांव है, जो कि डिस्ट्रिक्ट श्योपुर कला में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। उसी गांव में मेरा सत्संग था, उत्तनवाड़ में। तो मैं सत्संग में जा रहा था, अपने कमरे से निकला तो एक औरत धड़ाम से गिर गई हमारे सामने। गिरी, बहुत भगत लोग था, संत लोग था। मैं अकेला तो कभी रहता नहीं हूँ, चाहे एक औरत गिरे चाहे 500 औरत गिरे, फर्क नहीं पड़ता है। अकेले में फर्क पड़ सकता है। क्यों गिरी, क्या हुआ, क्यों गिरा दिया तो गिरी, धड़ाम से लुढ़कते पुढ़कते ढल गेंद की तरह उधर चली गई। और हमने कहा ये क्या है, तो गांव के लोगों ने बताया इसके ऊपर बाहर की हवा है। तो हमने कहा अरे बाहर की हवा इसके ऊपर आ गई, तो मेरा रास्ता बताओ, मुझे किधर निकलना है हवा। तो बोले इसकी हवा उतार दो पहले। मैंने कहा मैं तो हवा ना मानता हूँ ना उतार पाता हूँ। हवा हवा उड़ जाएगी, हमको निकलने दो, लेट हो रहा प्यास गाती। थोड़ी देर लुढ़की पुड़की और सब टांगे पटका, उसके बाद फिर ठीक हुई, उठ के बैठ गई। अब ये स्त्रियों के ऊपर अला बला कहाँ से आती? लोग कहते हैं वो आत्मा आ गई, वो कहीं से आत्मा आ गई। और वो बोलती भी है स्त्री कि मैं लखनऊ की आत्मा हूँ, लोहार घर में थी और मुझको घर वालों ने ढकेल के मार डाला था और मैं तुमको मार कर जाऊँगी। औरत बोल रही है। लखनऊ की आत्मा दिल्ली पहुँच गई है, कमाल है। बिना ट्रेन में टिकट कटाई निकल गई है और दिल्ली में पकड़े है औरत को। और ज़्यादातर ये आत्माएं सब औरतों को ही पकड़ती है, पुरुष को नहीं पकड़ पाती। और मुझे तो ऐसा लगता है जो औरत ज़्यादा अपने पति को सताती है, उसके पति की आत्मा कोई ना कोई जन्म में आकर के इसको खूब पटक पटक के सताती है इसलिए अपने पतियों को सताना मत, वही आत्मा आएगी। और कौन आत्मा आएगी, बदला लेने आ जाती है। अब ये सब आडंबर है, क्योंकि शरीर की जब मृत्यु होती है तो शरीर का दफन होता है। अग्नि संस्कार, जल संस्कार, मिट्टी संस्कार आदि आदि प्रकार से शरीर को नष्ट किया जाता है। ये संस्कार तो नाम रखा गया, बाकी उस मृतक बॉडी को, डेड बॉडी को नष्ट करना है।